ग्लोइंग स्किन, वो भी विंटर सीजन में, मुश्किल है ना? मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फेशियल बताऊंगी जो 4 स्टेप्स में आपको देगा ग्लोइंग शाइनी क्लियर ग्लास स्किन। आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी स्पेशल, क्योंकि मैं आपको विंटर स्पेशल ग्लो फेशियल का तो बताऊंगी ही, साथ साथ मैं बताऊंगी मेरे यूट्यूब जर्नी के स्टार्ट करने की वजह, क्या वजह बनी कि मैंने ये यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया। तो उसके लिए एंड तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं विंटर स्पेशल प्रॉब्लम्स के बारे में। विंटर्स में आपने नोट किया होगा कि आपकी स्किन ड्राई, डैमेज और डल हो जाती है। विंटर्स में मोस्टली आपके वेडिंग सीजन भी आ जाते हैं और फेस्टिवल सीजन भी आ जाते हैं। जब आपको मेकअप करना होता है दिल तो बड़ा चाहता है, लेकिन आपने नोट किया होगा कि बेस या फाउंडेशन लगाते ही आपकी स्किन पे क्रैक्स आ जाते हैं, जो आपकी फाइन लाइंस है वो उभर उभर के सामने आ रही होती है। इलाज क्या है? इलाज ये है कि बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगा लें। लेकिन जब मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो आपकी स्किन टोन और खराब हो जाती है। वैसे तो हर रंग अच्छा होता है, क्या गोरा क्या काला, लेकिन जो आपकी नॉर्मल स्किन टोन है वो और खराब होकर थोड़ा सा डार्कर शेड में चली जाती है। अब अगर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं तो हम थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो जाते हैं, और अगर ना लगाएं तो हमारे चेहरे पे क्रैक्स और फाइन लाइंस आ जाती है। आज का जो फेशियल है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ भी आपके फाइन लाइंस को खत्म करेगा, आपकी ड्राई स्किन को खत्म करेगा, आपको देगा ग्लोइंग स्किन, क्लियर स्किन और ग्लास। और ये है विंटर स्पेशल। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पूरे साल में आपको कभी एक्नी होती होगी, कभी आपको फाइन लाइंस का मसला होता होगा, कभी आपके डार्क स्पॉट्स हो जाते होंगे, लेकिन विंटर ऐसा वाहिद सीजन है जिसमें सारे प्रॉब्लम्स एक साथ होते हैं। आपकी स्किन तो खिंची खिंची होती है, और ये बात बहुत नोट की होगी आप लोगों ने कि एक्नी यानी पिंपल जो है वो आपके विंटर्स में ज्यादा उभर के आते हैं। रीजन ये है कि आपके जो पोर्स होते हैं स्किन के वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। और ये बात भी आपने नोट की होगी कि जिनकी ड्राई स्किन होती है उनमें फाइन लाइंस और रिंकल्स जल्दी आने लगते हैं, स्पेशली ये आईज के साथ फाइन लाइंस और ये लाफ लाइंस। मैं भी उनमें से एक हूं, इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूं कि मैं छोटे छोटे ये DIYs करती रहूं जिससे मेरी स्किन स्टेबलाइज रहे। स्पेशली सर्दियों की सीजन में तो ये स्किन केयर रूटीन मस्ट है। आपको करना क्या है? आपको हफ्ते में सिर्फ एक दिन ये रूटीन फॉलो करना है, 15 मिनट निकाल के ये फेशियल करना है, और आप इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे। अगले दिन आके मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इसके कितने अच्छे बेनिफिट्स हुए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हम जाते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ और इसके स्टेप्स की तरफ, लेकिन हम अपने जर्नी के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मेरे यूट्यूब जर्नी का आगाज हुआ। तो लेट्स डाइव इनटू दी रेसिपी। स्टेप 1 है फेशियल क्लींजिंग। ये फेशियल स्टार्ट करने से पहले आपको चाहिए कि आप फेस को अच्छे से वॉश कर लें, और फेस को ड्राई करते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इसे पूरे तरीके से ड्राई ना करें, थोड़ा थोड़ा डैम्प रहने दें। जब हम स्किन को पूरा ड्राई करते हैं तो हमारी स्किन पे इरिटेशन तो करती है, साथ साथ हमारे पोर्स को भी नुकसान पहुंचाती है, और आपकी स्किन के पोर्स ही आपके सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। वॉश के बाद हमें करनी है फेशियल क्लींजिंग। फेशियल क्लींजिंग का है स्टेप A और स्टेप B। स्टेप A में हमें लेनी है फेस पे स्टीम। आप चाहें तो किसी बड़े से बर्तन में पानी उबालें और डायरेक्ट भी स्टीम ले सकते हैं, या दूसरा तरीका यह है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। कोई भी ऐसा टॉवल ले लें जो क्लीन हो, उस टॉवल को अच्छे से गर्म पानी से में डालें और थोड़ा निचोड़ लें। जो टॉवल फिर इसके बाद डैम्प हो जाए वो सीधा सीधा आप अपने फेस पे रख लें 2 से 3 मिनट के लिए। तो चले ये करते हैं। तो जी अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमने ये स्टीम भी ले लिया है। स्टीम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके पोर्स को ओपन करेगा। आपके पोर्स अगर ओपन नहीं होंगे तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इस पे लगाएंगे, मजीद जो भी प्रोडक्ट्स आप लगाएंगे, वो सारे उन पोर्स के ऊपर की सतह में जमा होते जाएंगे। वो इंग्रेडिएंट्स अंदर जाएंगे ही नहीं पोर्स के, तो वो काम कैसे करेंगे? बहरहाल ये स्टीम लेने के बाद हम करेंगे इसके स्टेप नंबर B। स्टेप नंबर B के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा ये मिल्क। आप चाहे तो रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल जो रॉ मिल्क नहीं होता वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये ठंडा मिल्क नहीं होना चाहिए। या तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे कर ले, या इसे 10 से 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर ले। हल्का सा गुनगुना होगा तो ज्यादा बेहतर है। इस मिल्क में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। आप चाहें तो कस्तूरी हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती, इसलिए इट्स ओके कि अगर आप नॉर्मल हल्दी भी डालते हैं, क्योंकि हमें इसे ज्यादा देर रहने नहीं देना। हम जस्ट क्लींस ऑफ करके इसे फौरन से डिस्कार्ड कर देंगे। तो चलिए इसमें डालते हैं थोड़ी सी हल्दी और करते हैं अपने फेस को क्लींस। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये है दूध। इतना सा दूध, वैसे मैंने ज्यादा ही लिया है क्योंकि वीडियो बनानी है। आप चाहें तो कम भी लें क्योंकि क्यों जाया करना। तो बहरहाल ये दूध है और ये इतनी सी हल्दी।
हमने इसमें डाली है, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। वीडियो में दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा चीजें लेनी पड़ती है, लेकिन ऑब्वियसली आपका फेस तो इतना बड़ा होगा नहीं, तो आप अपने फेस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही सामान लीजिएगा। वी डोंट वांट टू वेस्ट द थिंग्स। ओके बहरहाल, आप ये जो है कॉटन बॉल ले लें या कोई भी एक साफ सा कपड़ा ले लें और इस तरीके से इसको इसमें डिप करके और अच्छे से अपने फेस को क्लींस कर लें। हल्दी में जो फायदे हैं आपकी स्किन के लिए, वो आई गेस एंशियंट जमाने से चलते आ रहे हैं। आज जो साइंटिफिक दौर है उसमें भी ये प्रूवन है कि हल्दी यानी टर्मरिक आपकी स्किन के लिए कितनी बेनिफिशियल है। लेकिन हमारे आबा और अजदाद को पहले से ये बात मालूम थी, विच इज अमेजिंग। हम ये स्किन पे अच्छे से, अच्छा मेक श्योर कि आप अपनी नेक को भी इसमें इंक्लूड करें और हाथों को भी कर ले। वीडियो बनाने के लिए मैं हाथों पे अभी नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप घर पे कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको फेस, नेक और हाथों पे भी जरूर करें इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं कितना डर्ट इसमें निकला है। ऑल्दो हमने फेस वॉश भी किया था और हमने स्टीम भी लिया था, स्टिल जो है वो फेस में कहीं ना कहीं डर्ट रह जाती है। तो चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पे। स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे फेस की स्क्रबिंग। तो इस फेशियल स्क्रबिंग के लिए आपको पहले जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो जो नॉर्मल चावल होते हैं उसे अच्छे से ग्राइंड कर लें और जो उसको छान लें। जो उसका आटा निकलेगा, जो उसका पाउडर निकलेगा, वो है राइस फ्लावर। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है जो हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। जो ये छोटे छोटे होममेड DIYs होते हैं, इनकी खासियत यही है कि अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप आराम से उसे किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बहरहाल हम लेते हैं 1 चम्मच, छोटा चम्मच, टीस्पून चावल के आटे का। तो मैंने यहाँ ले लिया है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है हमारा हनी। हनी बहुत जरूरी है आपके विंटर सीजन में। ये भी तकरीबन 1 छोटी चम्मच, चाय की चम्मच हमने हनी ले लिया है। थर्ड इंग्रेडिएंट है कॉफी। अगर आपके पास कॉफी अवेलेबल नहीं है तो आप शुगर डाल सकते हैं। चीनी जो बिल्कुल बारीक छोटी छोटी पतली वाली होती है ना, वो इस्तेमाल करें। आप इसमें 1 चम्मच या तो कॉफी डाल लें या 1 चम्मच चीनी डाल लें, क्योंकि वो आपकी स्क्रबिंग में हेल्प करेगा। हम यहाँ डाल रहे हैं 1 चम्मच कॉफी। ये इतनी, इट शुड बी इनफ, और ये हमने इसमें ऐड कर ली। अब क्योंकि ये पेस्ट नहीं बना है, इसे पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे रोज वाटर। अच्छा, रोज वाटर ऑब्वियसली आपको अंदाजे से डालना है, इतना डालना है कि ये पेस्ट बन जाए। जब तक मैं ये पेस्ट बना रही हूँ मुझे अपना वादा याद है, मुझे आपसे डिस्कस करना है कि कैसे मैंने अपने यूट्यूब जर्नी का स्टार्ट किया। हुआ ये कि मेरा बैकग्राउंड एज अ डॉक्टर है। मैंने MBBS किया हुआ है और मैं रहती कनाडा में हूँ। तो कनाडा में क्योंकि इतना हार्श वेदर होता है, गर्मी भी एक्सट्रीम, सर्दियाँ भी एक्सट्रीम, तो मैंने ये नोट किया कि मेरी स्किन पे जो है ना वो ब्रेकआउट्स बहुत हो रहे थे, शदीद एक्नी हो रही थी। फिर सेकेंडली प्रेगनेंसी के बाद इतने हार्मोनल चेंजेस हुए कि स्किन का तो सत्यानाश हो गया था। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो देन मैंने सोचा कि फिर मैं इंटरनेट का सहारा लूँ। इंटरनेट का जब मैंने देखा यूट्यूब पे, तो लोगों के पास नॉलेज बहुत सारी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक डॉक्टर होने की हैसियत से जब मैंने ये देखा कि वो क्या बात बता रहे हैं, इट वॉज टोटली अपोजिट। जो आपको आपकी स्किन के लिए चाहिए वो नहीं बता रहे, और जो बता रहे हैं उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो आई वॉज लाइक कि मैं ये खुद अपने लिए करूं, और जब मैं अपने लिए कर रही हूं तो क्यों ना मैं अपने भाई बहनों के लिए भी ये काम करूं। तो दैट्स वाई मैंने ये यूट्यूब जर्नी का स्टार्ट किया, ताकि मेरे पास जो लिमिटेड नॉलेज है मैं वो आपको बता सकूं और हम साथ इस जर्नी पे चल सके, जहां पे हम स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये हमने इस तरीके से ये थिक पेस्ट बना लिया है। आपको इसको थिक ही रखना है, बहुत पतला नहीं करना, बहुत रनी नहीं रखना, क्योंकि हमें इससे स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग के लिए थोड़ा सा अपने फिंगर्स में लेके इस तरीके से। अच्छा, स्क्रबिंग हमेशा जो है ना सर्कुलर मोशंस में होती है, ये बात आपको जरूर से याद रखनी है। और टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपने इसमें कि बस ये स्टेप किया एंड देन दैट्स इट। नहीं, आप अपना टाइम लें और हर उस कोने में करें जहां पे आपको प्रॉब्लम्स है। जैसे मेरी जो स्पेशल प्रॉब्लम है वो ये नोज के पास है और ये लाफ लाइंस हो जाती है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं इसमें भी करूं।
आप भी अच्छे से इसको स्क्रबिंग करें। अच्छा, करना आपने ये है कि सिर्फ इसको वीक में एक दफ़ा ट्राई करना है। एक दफ़ा जब आप करेंगे तो आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो इतने अमेजिंग है, आपको ये खुद पढ़ना चाहिए। आप इंटरनेट पे जाएं और सिर्फ लिख दें बेनिफिट्स ऑफ कॉफी फॉर स्किन, आपको इसके बारे में बहुत इजी इंफॉर्मेशन और बहुत आसान अल्फाज में बता देगा कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, मेरे लिए बहुत इजी है ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करना, लेकिन उसमें आपको इतना समझ नहीं आएगा। आपको एक एक स्टेप अच्छे से देखना है कि अगर स्क्रबिंग करनी है तो किस चीज से करनी है और किस तरीके से करनी है। अक्सर हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं तो वो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स का बहुत प्रॉब्लम होता है ये नोज वाले एरिया में, तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से क्लीन अप कर लें। अच्छा, स्क्रबिंग कभी भी आई के अंडर नहीं होगी, अंडर आइज कभी भी स्क्रबिंग नहीं होती, क्योंकि ये जो एरिया होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है। हाँ, आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, मास्क लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पे स्क्रबिंग आप नहीं करेंगे। मेक इट वेरी क्लियर। स्क्रबिंग के बाद आप चाहें तो नॉर्मल ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर ले। हमेशा फेस वॉश के लिए ठंडा पानी यूज होगा क्योंकि वो आपके पोर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप गर्म पानी यूज करेंगे तो वो आपके पोर्स को बंद कर देगा। आपको यूज करना है ठंडा पानी, ताकि आपके फेस के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। मोर ओवर ठंडा पानी जो है वो आपकी स्किन को टाइट भी करता है और ये प्रूवन है कि वो आपके रिंकल्स को भी कम करता है। तो ठंडा पानी यू हैव टू यूज इट। आई नो सर्दियां हैं, लेकिन स्किन के लिए अब इतना तो चलता ही है। आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर ले। मैं यहाँ पे टॉवल से क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, क्लीनिंग का हमेशा ये है, जब भी आप अपने फेस पे कोई भी चीज टच करें, चाहे टॉवल हो, कॉटन हो या कोई भी चीज हो, तो हमेशा बी जेंटल विथ योर स्किन। ठीक है, हमारी स्किन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप जितना उसको जेंटली करेंगे उतना वो आपको रिवॉर्ड देगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप है हमारे फेस के लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम। फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा योगर्ट। हाँ, हमने थोड़ा सा योगर्ट ले लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब आप ले लें या 1.5 के करीब। अच्छा, ये योगर्ट में मेक श्योर कि पानी ना हो। आप कोशिश करें कि जितना गाढ़ा दही ले सके उतना ले, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो वो बिल्कुल पतली पतली सी क्रीम बनेगी, तो वो अच्छा नहीं है। आप इसको गाढ़ा दही लें। अब इस दही में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हनी, बिल्कुल थोड़ा सा। और हनी के अलावा तीसरी चीज हम ऐड करेंगे इसमें आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा है। बादाम के तेल में बेसिकली होता है विटामिन ई, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा, विटामिन ई, अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप जो नॉर्मल विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, जिसे हम एवियन के कैप्सूल्स कहते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करें। अच्छा, कोई भी DIY रेमेडी ऐसी नहीं है जिसमें आप कोई भी इंग्रेडिएंट किसी से सब्स्टिट्यूट ना कर सकते हो। जैसे आलमंड ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई की कैप्सूल डाल लें। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं, जैसे मैंने आपको बताया है वही इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, तो वो DIY रेसिपी नहीं है, वो तो फिर कोई फार्मेसी से ली हुई मेडिसिन है कि वही फॉर्मूला लगेगा। तो अगर कोई DIY आपको कह रहा है तो विच मीन्स इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद समथिंग एल्स। बहरहाल, तो ये हमने यहाँ पे ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम बना ली है और अब हम लगाते हैं इसको फेस पे। फेस को कवर करना है, लिप्स को कवर करना है, नेक एंड अगेन हैंड्स को कवर करना है। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं और आपको लगा है कि इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू हासिल हुई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है जब आपकी वीडियो पे आपको लाइक्स दिखते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये क्रीम जो है वो आप 10 से 15 मिनट तक इसकी हल्के हल्के, बिल्कुल ये जो टिप्स ऑफ द फिंगर्स होते हैं इससे मसाज करेंगे। कोई गुस्सा इस पे नहीं उतारना, रगड़ना नहीं है। आराम से अपने स्किन को बिल्कुल बेबी स्किन समझ के इसको टच करें और अच्छे से इसको मसाज करें। अच्छा, जितने भी DIY रेमेडीज होती हैं वो हर किसी को सूट नहीं करती, तो ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आप प्लीज वो चीज यूज ना करें। और ये पता कैसे चलेगा? ये पता ऐसे चलता है कि कोई भी चीज़ आप यूज़ करने वाले हैं उससे पहले थोड़ी सी उसकी मिकदार जो है वो आप कान के पीछे लगा ले या ये हाथों पे लगा ले। अगर आपको लगता है कि कोई उससे रेडनेस हुई है या उससे कोई एलर्जी हुई है, कोई उससे रिएक्शन हुआ है, तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। 10 से 15 मिनट के बाद आप अपना फेस ठंडे पानी से वॉश कर ले। और अगर आप अभी ज्वाइन हुए हैं इस वीडियो में तो मेक श्योर कि आप वॉश करने के बाद इसको रगड़ रगड़ के साफ ना करें,
थोड़ा सा फेस को डैम्प यानी गीला ही रहने दें। तो मैं आती हूँ फेस वॉश करके। तो जी फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि सिर्फ अभी 3 ही स्टेप हुए हैं लेकिन फेस पे वो ग्लो आना शुरू हो गया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, ग्लो तो आ रहा है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की जानिब, जो है आपका फेशियल मास्क। फेशियल मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए थोड़ा सा बेसन यानी ग्राम फ्लावर। जब थोड़ा सा ग्राम फ्लावर हम यानी बेसन ले लेते हैं, अंदाजे से ले लें जितना आपका मुंह है उतना। अच्छा, इस बेसन में हम ऐड करेंगे पोटैटो का जूस। आलू का आप जूस ले लें, मैंने यहाँ पे आलू का जूस लिया है। मैं साइड पे स्क्रीन लगा देती हूँ कि मैंने इसे कैसे निकाला है। कोई भी छोटा सा आलू ले ले। छोटा आलू इसके लिए लेना है क्योंकि इसमें से इतना तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जूस आराम से निकल आता है। तो जितना मैंने यहाँ आलू लिया है आप उतना एक आलू ले लें और उसे अच्छे से वॉश करके पील कर लें। पील करने के बाद इसे दोबारा वॉश करें ताकि इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सब निकल जाए। फिर इसे अच्छे से इसे कद्दूकश कर लें। जब इसे ग्रेटर की मदद से आप इसे ग्रेट करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ छोटे छोटे पीसेस में आ जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो किसी छन्नी की मदद से या किसी मसलिन क्लॉथ यानी चीज क्लॉथ की मदद से, कोई भी मलमल का कपड़ा हो, कोई भी पतला कॉटन का कपड़ा हो, उससे इसे छान लें और जो भी आपके पास रस आएगा वो तकरीबन इतना होगा और ऐसा होगा। अब हमें इसमें मिक्स करना है, लेकिन आपको इतना मिक्स करना है कि कंसिस्टेंसी बहुत पतली ना हो जाए। इसे पेस्ट बनाना है बस। अभी हम इतना ही ऐड करते हैं, इफ वी नीड मोर हम और ऐड कर लेंगे। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। इसमें हम थोड़ी सी पिंच बराबर हल्दी डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो आपकी स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है। आपको क्या क्या स्किन के प्रॉब्लम्स है स्पेशली विंटर्स में, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। देखिए ये इस तरीके से इतना रनी पेस्ट है, बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। आप चाहें तो फिर भी आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा पोटैटो का जूस और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अपने फेस पे लगाते हैं। थोड़ा सा हाथ में लेके आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, बट आई यूज माई फिंगर्स। सो ये कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये टपक नहीं रही। इसको मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई करें और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। आप यहीं सामने देख सकते हैं कि अभी सिर्फ 3 स्टेप किए थे और ग्लो आना स्टार्ट हो गया था। तो लेट्स सी 4th स्टेप के बाद क्या निखार आता है। अच्छा, आपने अपनी नानी दादियों से बात सुनी होगी कि पुराने ज़माने में ये कोई फेशियल क्रीम्स वगैरह नहीं होती थी। वो चावल का आटा, गेहूं का आटा, बेसन और सब यही चीज़ों से अपने वो छोटे छोटे DIYs बनाते थे और उनकी स्किन बहुत सालों तक अच्छी रहती थी। आजकल हमारे तो बहुत प्री मेच्योर एजिंग के साइंस आने लग गए हैं, फाइन लाइन, रिंकल्स। ये तो शायद लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन और हेयर स्पेशली। कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा, आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है। अपने थोड़ा सा टाइम निकालें, ज़्यादा नहीं, दिन में 10 से 15 मिनट इज़ इनफ। और ये तो आपको वंस अ वीक ही करना है। हफ्ते में 1 दिन भी आप करेंगे तो इनफ है आपके लिए। इस तरीके से आपको पूरे फेस को कवर करना है और नेक को कवर करना है और हैंड को कवर करना है। फिर जब ये सूख जाएगा मैं आपसे मिलती हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद। तो जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये ड्राई हो गया है। स्किन थोड़ी खिंची खिंची सी लग रही है, विच मीन्स के ये अच्छा ये पूरा ड्राई नहीं करना है, 80 to 90% करना है कि थोड़ा थोड़ा गीला रहे, लेकिन ये मोस्टली ड्राई हो चुका है। अब आपको इसको नॉर्मल ठंडे पानी से आप इसना फेस वॉश कर सकते हैं। तो जी फेस वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रोज वाटर अप्लाई किया है अपने चेहरे पे। आप निखार देख सकते हैं, ग्लो देख सकते हैं, एक बहुत ही अमेजिंग सा ग्लो आया है। ये फेशियल ऐसा है कि अगर आपको किसी वेडिंग पे जाना है या आपकी अपनी खुद की शादी है तो आप ये ग्लो फेशियल बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप इसका पैच टेस्ट कर ले ताकि इससे कोई आपको रिएक्शन अगर हो रहा है तो आप इससे ना ट्राई करें। अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसको इसकी जरूरत है तो इससे आप जरूर शेयर करें। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को मदद मिलती है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में जिनको इनकी जरूरत है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा मिला है तो प्लीज इसे लाइक कर लें और अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी क्रीम चाहते हैं जो कि आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को बेहतर करे तो उसके लिए आप अभी इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।